मैं आज आपको बताऊंगा बुक के एग्जाम्पल 1 और पेज नंबर 113 पर है, जो कि है फिजिक्स का क्लास 10 का न्यूमेरिकल चैप्टर 15 का। ठीक है, जल्दी से चलते हैं। इसमें मालूम क्या करने को बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि वोल्टेज कितना होगा कि 50 के रेसिस्टर से जो है करंट फ्लो हो रहा है 300 म्यू एम्पियर का, तो उसके अंदर वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका डेटा बनाया। देखें, वी मालूम करने को दिया हुआ है। ठीक है, 50 के ओम्स दिया हुआ है। के का मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई करें या फिर 100 के 10 के बाद 3 पावर लगा दें आप, यानी कि एक्सपोनेंट 3 लगा दें। ठीक है, और म्यू जो दिया हुआ है ना, ये आई करंट को हम आई से शो करते हैं, और वो जो ये जो इसमें बीच में म्यू दिया हुआ है, म्यू का मतलब होता है 10 के पावर -6। ठीक है, फॉर्मूला होता है v इजिकल टू आई आर। ठीक है, फॉर्मूला होता है v इजिकल टू आई आर। तो मैंने v ऐसे लिखा, आई की जगह पे आई की वैल्यू लिख दी और r की जगह पे r की वैल्यू लिख दी। दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आपके पास आ गया 15 वोल्ट। यानी कि इसके अंदर ये हो रहा है कि 50 के रेसिस्टर में से 300 करंट पास होगा, तो उसके अंदर वोल्टेज जो है वो 15 वोल्ट ड्रॉप होंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इसमें एक दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 116 पे इसमें बोला जा रहा है कि करंट बताएं, एक करंट मतलब किस तरह या कितना करंट होगा कि जो 3 रेसिस्टर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं सीरीज़ के सूरत में। ठीक है, पहले हमने डेटा बना लिया। रेसिस्टर 3 है तो देखें 1 2 3, R1 R2 R3, इनके तीनों की वोल्ट वो दे दी, वैल्यू दे दी। ठीक है, वोल्ट जो है वो दिया हुआ है 7 वोल्ट। ठीक है, 7 वोल्ट। अच्छा, बुक के पेज नंबर 116 पे देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर डायग्राम टाइप हुई है, बनी हुई है, तो वो मैं इसमें नहीं टाइप कर सकता था। फॉर्मूला इसमें लगता है कि टोटल रेसिस्टेंस मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है आर ई इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने टोटल रेजिस्टेंस पहले मालूम कर लिया, ये आ गया 700 ओम्स। ठीक है, इसी तरह फिर मैं अब इसमें आगे बढ़ा। फॉर्मूला इसमें जब करंट मालूम करना है तो करंट मालूम करने के लिए जो हमें ये देखना पड़ेगा कि करंट किस तरह मालूम होता है। तो करंट मालूम करने का फॉर्मूला है आई इजिकल टू वी अपॉन आर। ठीक है, ये ओम्स लोग ही हमने अरेंज करके लिखा है। वो फॉर्मूला होता है वी इजिकल टू आई आर, तो इसको अरेंज करके लिख दिया आई इजिकल टू वी आर। वी की जगह पे वी की वैल्यू लिख दी 7, और आर की जगह पे जो टोटल आ रही थी ये रख दी। ये टोटल इसने करंट बता दिया 0.01 एम्पेयर। अब इसमें ये भी बोला जा रहा है कि ईच रेसिस्टर, अब वोल्टेज भी मालूम करना है ईच रेसिस्टर का, यानी कि एक एक रेसिस्टर का वोल्टेज मालूम करें। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर R1 के लिए क्या करेंगे, वी आई इजिकल मतलब V1 इजिकल टू आई R1। V1 जो है वो आपके पास यही रहेगा, वो मतलब V1 जो है वो आपके पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आई आपके पास टोटल आ गया। R1 आपको दिया हुआ था 100, मैंने R1 की जगह पे 100 लिख दिया। ठीक है, ये आपके पास मल्टीप्लाई करके 1 आंसर आ गया, यानी कि V1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है रेसिस्टर 2 के लिए। रेसिस्टर 2 के लिए भी आपने फॉर्मूला यही लगाना है, V इजिकल टू आई आर। आई वही रहेगा जो आपने मालूम करा था, R चेंज हो जाएगा, R2 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाले के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड वाले के लिए भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, V इजिकल टू आई आर, लेकिन V के साथ 3 लगा देंगे। ठीक है, आई वही रहेगा जो आपने मालूम करा था, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3 की, तो R3 की वैल्यू आ गई, तो ये आपके पास वोल्ट 3 भी आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मज़ीद इसके न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसके सारे डिटेल में जितने भी मैंने समझाया, मैं उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।